नमस्कार। मेरे पास में यहाँ पर 1983 का जन्म है इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। लगभग 39 साल इनकी एज हो चुकी है और इनकी उंगलियों पर क्या गतिविधि है और क्या इनकी रेखाएं कहती हैं 38 वर्ष से 39 वर्ष के आसपास, और क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इस बात को मैं बताऊंगा। अंत में इनके सवालों के जवाब से इनको मैं संतुष्ट करने के प्रयास करूंगा। चलिए बात करता हूं मैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा, और मुझे लगता है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंची। अगर इस पर्व से थोड़ी सी ये ऊंची जाएगी तो आपके जीवन के अंदर ज़्यादा धन पाने के चक्कर में व्यक्ति को नुकसान होता है, लेकिन मुझे लगता है लगभग यहाँ इसके बराबर पहुँची है। जब उंगली यहाँ इसकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक होती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, डिसीजंस पावर्स बहुत मजबूत होती है, उन्नति, तरक्की, सामाजिक व्यवहार, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट फाइलिंग सब उच्च स्तर पर अपने हिसाब से करता है। अब बात करता हूँ पहले मानसिक पर्व के बारे में। मानसिक पर्व आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार से दूषित रेखाओं से नहीं दिखाई देता, यानी आप में दिमाग और साथ ही साथ बुद्धि का स्तर अच्छा है, आपकी किसी भी क्षेत्र में लड़ने की शक्ति मजबूत है। सेकंड पर्वत पर किसी के साथ लड़ने, झगड़ने, व्यवहारिक खराब करने के संकेत भी यहाँ पर दिखलाई नहीं देते। तीसरा पर्व, यहाँ पर अगर धन के आगमन की बात है, व्यक्ति जब चाहे धन के आगमन पैदा कर सकता है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है। क्योंकि आप इस समय स्टडी कर रहे हैं इसलिए आपकी रुकी हुई है, लेकिन धन के आगमन की रेखा यहाँ पर दिखाई सही है। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई आंखों के रोग नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, यहाँ इस प्रकार का कोई भी बुरा संकेत नहीं है। बृहस्पति की उंगली से लंबी उंगली होती है यदि ये वाली, तो व्यक्ति अपने जीवन में पहले निरंतर रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं लगना अच्छा संकेत नहीं होता। राज्य सरकार की नौकरी के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा अड़चन होती है। ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की नौकरियां नहीं मिलती हैं। अधिकतर दिखने में आया है 90% तक ऐसा होता देखा जाता है। बात करता हूं आपके सम्मान पर्व की। कुल मिलाकर के किसी प्रकार के बदनामी के योग आपके यहाँ पर नजर नहीं आते। बात करते हैं आपके प्रथम पर्व के बारे में। शनि का प्रथम पर्व स्थायी रोग, साथ ही साथ घुटनों के दर्द के रोग, इस तरह के जो होते हैं, बॉडी के जो रोग, दर्द के रोग होते हैं, सर्वाइकल को भी यहाँ से देखा जाता है, वो चीज़ें यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। पूरी तरीके से स्वास्थ्य अभी पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर लगने वाली जो राहु रेखाएं हैं वो बहुत मध्यम हैं। कभी कभी ऐसी मध्यम रेखाएं जो हल्की सी दिखाई पड़ती हैं वो आपके जीवन के अंदर 6-8 महीने की मेहमान होती है और उसके बाद गायब हो जाती हैं, तो बहुत मध्यम सी हैं, कोई बहुत मजबूत के साथ में नहीं है। तीसरा पर्व अपने घर के संचालन के लिए जाना जाता है। आप में वो सामर्थ्य है, आप अपने परिवार का संचालन स्वयं से कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरी करने की सामर्थ्य रखते हैं। बात करता हूं मैं आपकी मूली के प्रथम पर्व बृहस्पति के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, साथ ही साथ पेट का खराब रहना, इस तरह के संकेत यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देते। यहाँ सेकंड पर्व पर जिस प्रकार की हल्की हल्की माइनस रेखा है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद, कभी कभी पति पत्नी के बीच में दूरी के मतभेद, उसको जाना जाता है। जो रेखाएं दिखाई देती हैं छोटी मोट राहु जैसी, वो आपके जीवन में जल्द खत्म हो जाएंगी, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए बात करता हूं तो संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी नीचे वाले पर्व पर दिखाई देती है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर बुध का पर्वत। बुध का पर्वत, धन की स्थायी रेखाएं, नीचे से निकलकर ही ये रेखा जब जाती है तो बुद्धि रेखा से निकली और भाग्य रेखा से निकली, दूर स्थानों से जुड़ी और जाकर के धन के आगमन बनाए, इस प्रकार की रेखा। देखिए यहाँ मैं इस रेखा को डबलिंग कर देता हूँ साथ के साथ। ये आपकी भाग्य रेखा से 2 बार निकलती है, एक यहाँ से निकलती है, एक वहाँ से निकलती है। एक जीवन आप बना चुके, दूसरा जीवन आप बनाएंगे और धन के आगमन बनाएंगे। इस तरह से बुध रेखा का संबंध भी बुद्धि रेखा के साथ में बना हुआ है, जो अच्छा संयोग के रूप में। इसका पूरा फलित गणित कैसा है
जो आपका एक सवाल है उसमें मैं बता दूंगा पहले सवाल में कब से क्या कैसे होने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्व की, जिसका नाम है सूर्य का पर्व। सम्मान के लिए सूर्य का पर्व को देखा गया, नहीं पहुंचा ये बिल्कुल उंगली के सेंटर में, थोड़ा साइड में रेखा जब घूम जाती है तो व्यक्ति उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए समय लग जाता है, देरी हो जाती है अगर सीधी नहीं पहुंचती। कुल मिलाकर के इसका पर्व का संबंध आपकी बुद्धि रेखा से निकल करके आ रही है। बुद्धि में योजना है, दूर स्थान से जुड़ेंगे और लाभ को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी जो नीचे हृदय रेखा है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका संबंध आकर के जुड़ता है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी कन्या रेखा के बारे में, और वो है आपका पर्व शनि पर्व। शनि पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य का पर्व पर ऊपर जाके वाई जैसा चिन्ह भी बनने का प्रयास करता है, काटती नहीं है रेखा, और ये अपने आप में फलित, इसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है। मेरे हिसाब से भाग्य का पर्व सही है आपका, बस आपको प्रयास करना अपने कर्म के लिए और फिर आपका भाग्य चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का रेखा है। यहाँ पर इस शुक्र पर्वत को मत जोड़िएगा। कुल मिलाकर जब ये एक्स जैसा चिन्ह यहाँ आपको नजर आता है तो इसका मतलब होता है इसमें से एक रेखा जो जाती है देखती है शनि पर्व को सूर्य से, यानी कि कुल मिलाकर दूर स्थानों से जुड़कर धन प्राप्ति। दूसरी रेखा जो है वो बुद्धि से निकलती है सूर्य पर्वत तक, बुद्धि में योजना है दूर स्थान से जुड़ करके धन कमाने की, यानी विदेश से जुड़ने की। तो एक्स नहीं है, इसका दो तरीके से फल है वो। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र वलय के बारे में बात कर लेता हूं, फिर मैं इसके बाद आपके शनि पर्व को पढ़ूंगा। आप यदि देखेंगे तो ये शुक्र वलय है। हम अपने विज्ञान में कहते हैं यदि इस पर दीप पड़ जाए, इस पर एक्स के चिन्ह पड़ जाए तो व्यक्ति का संघर्ष ज्यादा हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जब जब शुक्र वलय पड़ता है तो शुक्र वलय व्यक्ति को संसाधन तो दिलाता है उच्च स्तर का, लेकिन उसमें क्योंकि ये बुध पर्वत से घेर करके बृहस्पति पर्व के पास तक जाने का प्रयास करता है, यानी ऊंचाइयों और धन प्राप्त करने के लिए शुक्र वलय हमेशा संघर्ष कराता है, और व्यक्तियों के मुकाबले आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष होता है इस शुक्र वलय के होने के कारण, जो आपका एक सवाल भी यहाँ पर है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके पर्वत की, यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यहाँ से मल्टीलेशन ये रेखा और साथ ही साथ एक बृहस्पति को देखती है उच्च पद प्राप्त कराएगी, दूसरी देखती है योग्यता से धन की तरफ, यानी योग्यता से धन भी प्राप्त कराएगी, ऐसा इस रेखा का फल बोले जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। पहले हृदय रेखा इस तरह से देख लीजिए, जाकर सीधी गई, इनने बिल्कुल बुद्धि रेखा के पर्वत पर जाकर के इस तरीके से यहाँ पर संबंध बनाया। अब इसमें आप देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगी कि भाई मेरी हृदय रेखा कौन सी है और मेरी बुद्धि रेखा कौन सी है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका दो तीन तरह से फल होते हैं। हृदय रेखा बुद्धि रेखा के अंदर जाए, व्यक्ति अपने घर वालों को बहुत प्यार करता है, अपने ब्लड रिलेशन वालों को मन मस्तिष्क के अंदर बैठाकर रखता है। एक तो फल इसका ये होता है। बुद्धि रेखा हृदय रेखा में चली गई, यानी परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मन मस्तिष्क में हर वक्त रखता है, उनको साथ लेकर के चलता है। दूसरी बात, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। बुद्धि रेखा हृदय रेखा में चली गई, व्यक्ति बुद्धि में हृदय में एक जैसा होता है, लेकिन क्योंकि इसका संबंध मंगल पर्वत से होता है, व्यक्ति चरित्र का बहुत बली होता है, तो वो थोड़ा सा घर में स्ट्रिक्ट पन भी दिखाता है, जिसको लोग बाग ये समझते हैं कि हमसे ये प्रेम नहीं करता। पत्नी भी समझेगी या बच्चे भी समझेंगे, लेकिन स्वयं से व्यक्ति अपने आप से चरित्र से अच्छा होने के कारण, अपने आप से मंगल से मजबूत होने के कारण अपने घर को डिसिप्लिन रखना चाहता है। इस प्रकार का फल इससे बोला जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व की रेखाओं का संबंध अगर देखते हैं तो ये कर्म रूपी रेखा यहाँ से निकलती हैं, इनका संबंध जाकर के बुद्धि रेखा पर भी बनता है, इनका संबंध जाकर हृदय रेखा से भी बनता है, और इनका संबंध जाकर के यहाँ पर सूर्य पर्व के नीचे भी बनता है। यानी व्यक्ति
कुल मिलाकर अपनी आयु में मेहनत करके दूर स्थान से जुड़कर धन कमाएगा, सम्मान कमाएगा। इस प्रकार से इनका कुल फल बोला जाता है। ये कोई बुरी रेखा इनको राहु रेखा मत समझिएगा। ये राहु रेखा तो दूसरी प्रकार की होती है। हाँ, भले ही भाग्य रेखा से गुजरी है, थोड़ा आपकी बुद्धि रेखा से गुजरी है, हाँ तो भाग्य में थोड़ा संघर्ष कराएगी, लेकिन उसके बाद आपको निकाल करके ले जाएगी। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, यहाँ कोई संबंध नहीं। मंगल से एक रेखा, मेहनत से जाकर हृदय की इच्छाओं की पूर्ति करना। यहाँ मुकदमा, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी कोई भी नजर नहीं आता। अब बात करते हैं आपके पर्वत की, वो है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपको किसी प्रकार का दूषित चिन्ह नहीं मिलेगा। ये एक बुद्धि रेखा है, ये एक आपकी दूर स्थान से जुड़ने वाली रेखा है, और यहाँ पर ये प्रगति करने वाली रेखा। इस नीचे वाली रेखा का फल कुछ अलग है, इसका मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए पहले ऊपर वाली रेखा को देखिएगा, वो रेखा जाकर के सीधा सीधा दूर स्थान से जुड़ी है। दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य बनाएंगे, और भाग्य बना करके आप जीवन में उन्नति को ऊपर तक ले जाएंगे। यानी कहीं इसको राहु रेखाएं आने वाले समय में नहीं काट रही है, यानी धन के अच्छे आगमन बनने वाली रेखा के रूप में। दूसरी वाली रेखा का स्वरूप किस प्रकार से जाना जाता है? बहुत सारे लोगों के हाथ में देखा है, हालांकि आपके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कभी कभी ब्याज से, बट्टे से, इस तरह की चीज़ों से धन कमाते हैं जब ये रेखा होती है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम गायक है, बहुत बढ़िया संगीतकार है, बहुत बढ़िया कवि है, लेकिन जब कविता शुरू करता है तो उसके अलावा एक दूसरा FBS है, रोज पीता है। कुल मिलाकर बुरे ऐब में ले जा सकती है रेखा, इससे आपको बचकर रहना होगा। तो यहाँ कभी इसका फल ऐसा भी होता है कि ज़्यादा धन बढ़ाने के लिए व्यक्ति कहीं गलत जगह बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में डूब जाए, या सट्टे में डूब जाए, या कहीं से। तो इस रेखा का फल से आपको हमेशा सावधान रहना होगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर, मैंने बुध रेखा तो बोल दी आपको, जो आपके जीवन में क्या करेंगी। अब शुक्र पर्व को ले लीजिएगा। शुक्र पर्व संसाधनों का बहुत अच्छा दिखाई देता है, यानी आने वाले समय में आपको लग्जरियसता प्राप्त होगी। इस पर कोई ज़्यादा संघर्ष करने की रेखा नहीं है, अच्छी तरीके से प्रगतिशील रेखाएं हैं जो आपके जीवन में अच्छे संसाधन बनाने वाली हैं। एक मंगल रेखा है आपके जीवन के अंदर, जो थोड़ा सा आपके जीवन में लगभग, ये आप सोच लीजिए कि आप इसका इतना आपका साथ छोड़ दिया है। अब तक जो आपने साहस से सिद्ध करना था कर दिया, अब आगे आपके जीवन के अंदर आपको स्वयं ही रास्ते बने हुए मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके का रास्ता यहाँ पर है। बात करता हूँ इसके बाद, तो संसाधन का कुल ठीक निकला। आयु रेखा के बारे में देखिए, ये आयु रेखा, यहाँ पर एक बड़ा स्थान परिवर्तन का योग, ये रेखा यहाँ थोड़ा हट कर चली है। यहाँ आपका ये 39वां वर्ष है जहाँ ये हट करके चली है, यानी बड़े स्थान परिवर्तन के लिए हो जाइए तैयार। अगर ये रेखा इससे मिल गई तो स्थान परिवर्तन नहीं होगा, अपने देश में भी आप आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब आपके मैं सवाल पर चलता हूँ। तो आपकी सारी बात मैंने पढ़ ली है। मुझे इस कहानी को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति समझे किसका हाथ है। तो ठीक है, आप जहाँ भी विदेश में जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टडी आपने की है, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उसका संकेत आपके हाथ के अंदर बेहतरीन तरीके से है। मैं समझता हूँ आने वाले अगस्त से ही आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, और जिसके बहुत ज़्यादा योग, अगर आप ही अपनी मर्जी से देश में आ जाए तो बात दूसरी है, वरना विदेश से जुड़ करके धन कमाने के योग हैं। कुल मिलाकर आपके पास अगस्त से शुरू हो जाएंगे धन की कमाई के स्रोत। आपको लगता है, मुझे देखने में विदेश से ही वो योग हैं, तो उसमें काफ़ी समय तक रहेंगे, आप अच्छा कमाएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। तो भारत वापस आने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास करेंगे तो वहीं आपको जॉब मिल जाएगी। शादी के 5 वर्ष हो जाने के बाद संतान सुख के लिए बोला आपने। हम संतान सुख की रेखाओं को जहाँ से देखते हैं, वहाँ संतान सुख रेखा 2 मुझे चमकती हैं। साथ ही साथ आप जब जो योग है वो निश्चित रूप से आने वाले अगस्त के बाद, सितंबर के बाद से 2 साल के बीच में संतान के योग हैं।
पत्नी की जन्मपत्री मुझे और दिखला लेंगे यदि आप, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि संतान कब होने वाली है। तो ये इस तरीके से। और तीसरा पूछा है आपने व्यापार के बारे में, बिल्कुल मत जाइए कहीं से कहीं तक, व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। जो जो सतर्कता मैंने बताई है उनका ध्यान रखें। जीवन में स्थिरता शुरू हो रही है आपके अगस्त सितंबर के बाद में, आपको स्थायी आय भी होगी और बहुत कुछ मन के अंदर शांति भी होगी। निवास अभी कहीं आसपास में नजर नहीं आ रहा, कम से कम 5 साल तक। योग और ज्योतिष में रुचि है, परिश्रम से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज्योतिषाचार्य का हाथ होता है जिसके द्वारा आप अर्थ या धन के आगमन बनाना चाहेंगे, वो रेखा हाथ के अंदर नहीं है, सीख सकते हैं। किसी भी कार्य में अन्य व्यक्तियों की तुलना में 3 गुना श्रम करना पड़ता है, प्रतिष्ठा और ख्याति में भी कम है, इसका क्या उपाय बता दीजिएगा। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए वो शुक्र वाले की वजह से ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में, पर चिंता मत करिए, अब आगे सब कुछ ठीक होगा आपके जीवन में। थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा लेकिन अच्छा का सब कुछ महसूस करेंगे। परिवार के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर पाएंगे। तो क्या करें आप जिससे आपके जीवन में संतान सुख की मुझे भी चिंता है, इसलिए मैं आपको वो रत्न बताने जा रहा हूँ जिससे संतान की प्राप्ति होगी, धन के आगमन बनेंगे, सम्मान मिलेगा और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन चलेगा। पुखराज आपको पहनना है और मेरी सलाह है आपको श्रीलंकन पुखराज जल्दी से उंगली में पहन लीजिएगा, क्योंकि संतान सुख के साथ साथ आपको प्रसिद्धि, नौकरी, सब कुछ इसमें लाभकारक होंगी। पूजा में बस सिर्फ एक ही पूजा है, विष्णु सहस्त्रनाम। प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। ये दोनों काम कर लीजिए, देखिए आपके जीवन के अंदर कितनी सुकुशलता के साथ आपका जीवन यापन होगा। नमस्कार।